हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फ्लाई मी टू द मून फिल्म को। जिस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस कंटेंट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर क्या 2 घंटे 10 से 15 मिनट का जो ये टाइम मांगती है वो मैंने थिएटर में देख करके कल ही निपटा दिया था, ताकि मैं आज की इस भागदौड़ में बाकी दूसरे कंटेंट भी देख पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेट लॉन्ग लेग जैसी फिल्म अभी भी पेंडिंग है, जिसे मैं जल्द से जल्द देख करके रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। लेकिन खैर, मुद्दे की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं इस फिल्म की कहानी पर। तो कहानी 70 के दशक के, आप कह सकते हो कि नील आर्मस्ट्रांग वाले एक ऐसे मिशन को दिखा रही है जो अगर फेल हुआ तो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैकअप उसकी फेक वीडियो शूट कर ऑडियंस को दिखाने का भी रखा है, जिस चीज से चेनिंग टैटम के कैरेक्टर अगेंस्ट है, जो नहीं चाहते कि उनकी इस मेहनत पर गवर्नमेंट लोगों को ठगे। क्योंकि देखा जाए तो लोगों का गुस्सा ऑलरेडी वियतनाम वॉर को लेकर के 7वें आसमान पर है। ऐसे में गवर्नमेंट लोगों के सामने कुछ इस तरीके की चीजें रखकर उनका ध्यान ही भटकाना चाहती है, जिसकी जिम्मेदारी वुडी हैरिसन के कैरेक्टर ने स्कारलेट जॉनसन के कैरेक्टर केली जोन्स को दे रखी है, जो कि पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी संभाल रही है। और अब क्या इन सब में आप कह सकते हो कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, उसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा, जो कि मेरी नजर में आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो अगर आपका मन है थिएटर में जाकर के देखने का। तो जिन सब पर आपको मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं इस कंटेंट पर अपना टाइम दूंगा। और उसे देख करके जब मैंने इस फिल्म को देखा तो यही कहूंगा कि आप वन टाइम वॉच के हिसाब से इस फिल्म को डेफिनेटली थिएटर में जाकर के तो देख ही सकते हो। जिनके अगर रीजंस की बात करें तो वो है फिल्म का काफी खूबसूरत सा डायरेक्शन, जो आपको सीधे उस टाइम पीरियड में ले जाता है। और ऊपर से कास्टिंग सोनी वाले हर बार की तरह अच्छी ही करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको स्कारलेट जॉनसन जैसी एक्ट्रेस, वो भी उस टाइम एरा में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग सकती है, डेफिनेटली वो भी बड़ी स्क्रीन पर जाकर के खुद देखना पता चल जाएगा। और हाँ, इसके अलावा उनका हस्बैंड भी इस फिल्म में छोटे से कैमियो में आपको नजर आ जाएगा। कमेंट में लिख करके बताना अगर फिल्म देखी है तो कहां पर दिख रहे हैं। बाकी चेनिंग टैटम भी स्क्रीन पर काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। और हाँ, बाकी दूसरे सभी एक्टर्स भी अपने रोल में 100% आपको कन्विंस करने में कामयाब तो होते ही है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म को बिल्कुल उसी विजन के साथ बनाया गया था, जिसकी कहानी पर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे ये बात तो पता नहीं चली कि ये स्टोरी रियल है या फिर फेक। लेकिन अगर आपने इंटरनेट पर घूमते हुए कुछ कॉन्स्पिरेसीज और कुछ गवर्नमेंट की पुराने वीडियोस देखे होंगे, खास करके न्यूक्लियर और हाँ स्पेस वाले, तो आपको इन सब पर डाउट होता ही है। जिस पर मुझे लगता है कि राइटर ने अच्छी खासी रिसर्च करके ग्रेट बेनल्टी, जिन्होंने CW के यूनिवर्स को बनाया था, उन्हें ये काम दे दिया, जिन्होंने अपने अच्छे से डायरेक्शन से इस फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ऊपर से ट्रेलर तो शानदार ही था, जिसे देख करके कई सारी ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, जिनमें से मैं भी एक था। और फिल्म देख करके, जैसे कि मैंने कहा, ये एक ओके सी फिल्म है जिसकी कई सारी पॉजिटिविटी है, तो वहीं एक काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस फिल्म की लेंथ, जो डेफिनेटली फिल्म को बीच बीच में बोर कर रही थी। यानी कॉमेडी वाले एंगल को इस फिल्म ने बस एक बैलेंस ही बनाया है, जिसके चलते जैसे तैसे ये फिल्म अपने अंत पर पहुंच गई। लेकिन हाँ, लास्ट के 20 मिनट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। और वो काली बिल्ली जिसके रास्ते क्रॉस करने पर फॉरेन वाले भी भाई कुछ ना कुछ अपशगुन मानते ही है। बाकी 70 के दशक में पॉलिटिकल चीजों को जिस तरीके से बाहर के देश में दिखाया जाता है, अगर हमारे देश में कुछ ऐसा कर दिया गया तो लोग आग बबूले हो जाएंगे। या फिर अगर और सिंपल करूँ तो ऐसी फिल्म हमारे देश में बनेगी ही नहीं, जिसका रीजन अगेन आपको थिएटर जाकर के पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि उन सबको छोड़ करके ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा के अलावा एक छोटी सी लव स्टोरी भी आपको दिखाती है, जिन सब पर एक्टर बस इस पूरी फिल्म की भार को अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। यानी अगर बात करूँ वुडी हैरिसन के कैरेक्टर की, तो वो एक्सटेंडेड कैमियो में ही सही इस फिल्म में है, आपको वो बात याद रह जाएगी। और इसके अलावा फिल्म के 2 लीड ऑब्वियसली इस पूरी फिल्म को एक अच्छे टोन के साथ अप एंड डाउन करते हुए, जैसे कि मैंने कहा, अंत तक तो ले ही आते हैं। बाकी डायरेक्शन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ही, जिनमें फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी चीजों की भी बात की जाए तो वो भी अच्छी ही है। और हाँ, एक सीक्वेंस है स्पेस स्टेशन का, जहाँ पर चेनिंग टैटम का कैरेक्टर, उनके दोस्त बस चलते जा रहे हैं और बैकग्राउंड में आपको विजन्स बहुत ही खूबसूरती से दिखाए जाते हैं कि डायरेक्टर उस समय और उस पल में क्या क्या सोच रहे हैं। यानी देखा जाए तो इस फिल्म में डायरेक्शन के माध्यम से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिनेमा लवर्स को डेफिनेटली पसंद आएगी। जिन सब से अब सीधे हटकर इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए, क्योंकि अब फिल्म तो ट्रेलर से ही आपको पता चल जाती है कि कितनी ज्यादा सिंपल है, तो सीधे रेटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले आता है एक्शन, जिसके लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 0 स्टार की रेटिंग दूंगा। और वही बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिलाएगी। जिनसे हटकर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा कि कहानी एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बस ठीक ठाक सा मैनेज कर हमारे सामने रखने में कहीं ना कहीं कामयाब तो हुई ही है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को ड्रामा में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो अनफॉर्चुनेट सस्पेंस तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसी फिल्मों को आप काफी जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हो, यहाँ तक कि इसके एंड को भी, जो कि मैं पहले से ही कर बैठा था। यानी सस्पेंस इस फिल्म को 5 में से 0 स्टार दिलाएगा। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के हॉरर फील की, तो फिल्म में हॉरर तो नहीं, लेकिन फील का छोटा सा पोर्शन आपको लास्ट में देखने मिल जाएगा, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से आधे स्टार दूंगा। और अब सीधे बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है, जिसे डेफिनेटली वो लोग
लोग वन टाइम वॉच के हिसाब से थिएटर में काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। जिनसे हटकर अब बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस फिल्म को सिंपल सी बी की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को इसी सेम यानी कि बी की कैटेगरी में ही रखते हुए फिर से आपको याद दिला दूं कि आपने जो ट्रेलर देखा है ये फिल्म उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आपके सामने अच्छे एक्टर्स के साथ रखती है। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मेरा ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। यानी कि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.